जिंदगी में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिर कर उठने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी या फिर हार भी गए तो सीख मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा क्वेश्चन, सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी में, क्या कह रहा है? सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, cot a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 10c बाई टू। दोस्तों हमें सिद्ध कितना करना है? 10c बाई टू सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, हम जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो इसको लीजिए, ठीक है। तो जिसको बोले उसी को लेंगे, यानी दोस्तों हमें सिद्ध कितना करना है? 10c बाई टू सिद्ध करना है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है a प्लस बी बराबर 180 अंश होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें माइनस कितना करना है? c ना। तो ये होता है c, ठीक है। अब LHS आप लीजिए, LHS में क्या है? cot a प्लस बी बाई टू, ठीक है। अब a प्लस बी बाई टू का मान भर दीजिए, कितना है? 180 माइनस c, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो cot 180 अंश माइनस c बाई टू। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 180 अंश का 2 में भाग है और c का भाग भी 2 में है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये होता है cot 180 अंश बाई टू माइनस c बाई टू। अब इसको काट लीजिए, 9 दूना 18 यानी 90 बार में जाएगा ना, 9 दूना 18। चलिए ठीक है। अब ये हो जाएगा cot 90 माइनस c बाई टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, cot 90 माइनस c बाई टू किसका मान होता है? 10 का ना। तो ये होता है 10 c बाई टू, जो कि हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा देख लेते हैं। फिर कह रहा है cos b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन a बाई टू। हमें सिद्ध कितना करना है? a बाई टू। और हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस a, ठीक है। चलिए अब LHS आप लीजिए, तो LHS हो जाएगा हमारा कितना? LHS में है cos b प्लस सी बाई टू, है ना। अब इसको, अब b प्लस सी बाई टू का मान कितना है? हमारा 180 अंश माइनस a है ना। अब इसको मान भर दीजिए, तो 180 अंश माइनस a बाई टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 180 अंश का भाग 2 में है, ठीक है, और a का भाग भी किसमें? 2 में है। तो ये हो जाता है cos 180 अंश बाई टू माइनस a बाई टू, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 9 दूना 18 यानी 90 बार में जाएगा। तो ये होता है cos 90 माइनस a बाई टू। और हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा किसका मान होता है? साइन थीटा का। तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का जगह पे क्या है? a बाई टू, जो कि हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध कितना करना था? साइन a बाई टू। आया कितना है? साइन a बाई टू। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। चलिए इसी को मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? साइन a प्लस बी बाई टू, साइन a प्लस बी बाई टू इक्वल टू cos c बाई टू, cos c बाई टू। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। चलिए, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, और 180 अंश माइनस किस में करेंगे? cos c में ना। तो ये होता है a प्लस बी बराबर 180 अंश माइनस सी। तो अब LHS ले लीजिए इसमें,
LHS में क्या है, साइन ए प्लस बी बाई टू है ना। अब इसको क्या कीजिए, साइन ए प्लस बी बाई टू का मान भर दीजिए, कितना है, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है साइन 180 अंश माइनस सी बाई टू है ना। चलिए अब इसको अलग अलग कीजिए, तो ये होता है साइन 180 अंश बटे में 2 माइनस सी बाई टू है ना। अब इसको काट लीजिए, 9 दूना 18 यानी 90 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बाई टू। और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है ना, थीटा का जगह पे सी बाई टू है, तो ये होता है कॉस थीटा यानी सी बाई टू, जो कि हमारा क्या है, RHS है। हमें सिद्ध कितना करना है, कॉस सी बाई टू आया कितना है, कॉस सी बाई टू। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देख लिया जाए। चौथा क्या कह रहा है, सेक ए प्लस बी बाई टू, सेक ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कोसेक सी बाई टू। बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए ध्यान दिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले तो हम जानेंगे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है ना। अब किसको माइनस करना है, पहले ए प्लस बी बराबर सी लेना है ना, तो 180 अंश माइनस सी, ठीक है। अब आप LHS लीजिए, LHS में क्या है, सेक ए प्लस बी बाई टू, सेक ए प्लस बी बाई टू। अब इसका मान भर दीजिए, सेक ए प्लस बी बाई टू का मान कितना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये होता है सेक ए प्लस बी बाई टू का मान कितना है, 180 अंश ना, माइनस सी बाई टू। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये होता है सेक 180 अंश बटे में 2 माइनस सी बाई टू, ठीक है। इसको काट लीजिए, 9 दूना 18 यानी 90 बार में जाएगा, तो ये हो जाता है सेक 90 माइनस सी बाई टू। और हम जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और थीटा का जगह पे कितना है, सी बाई टू है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीटा का जगह पे सी बाई टू, ये हो जाएगा कोसेक सी बाई टू, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हमें सिद्ध कितना करना है, कोसेक सी बाई टू आया कितना है, कोसेक सी बाई टू। चलिए इसका पांचवा क्वेश्चन देख लिया जाए, यहीं पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है, कह रहा है 10 बी प्लस सी बाई टू, 10 बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू, इक्वल टू कॉट ए बाई टू। इसको भी हम पहले लेंगे, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब 180 अंश इसमें माइनस कर दो, तो ये होता है बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ए, ठीक है। अब आप LHS लीजिए, LHS में क्या है, 10 बी प्लस सी बाई टू है, ठीक है। तो ये होता है 10 बी प्लस सी बाई टू। अब आप एक काम कीजिए, बी प्लस सी बाई टू का मान कितना आया है उसको भर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है 10 180 अंश माइनस ए बाई टू। अब आप इसको अलग कीजिए, तो ये होता है 10 180 अंश बाई टू माइनस ए बाई टू है ना। चलिए अब इसको डायरेक्ट काट लीजिए, तो 9 दूना 18 यानी 90 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 10 90 माइनस ए बाई टू। और हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉट थीटा, यानी थीटा के जगह पे ए बाई टू, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। ये बहुत ही शानदार है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण हो तो साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा इक्वल टू 24 अंश। हमें कितना सिद्ध करना है, थीटा इक्वल टू 24 अंश, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए। पहले ये हो जाता है साइन 3 थीटा और कॉस थीटा माइनस 6, साइन 3 थीटा और कॉस
थीटा माइनस 6। हम जानते हैं जो ये दोनों एंगल है ये क्या है, न्यून कोण है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब एक काम कीजिए, इस साइन को या फिर इस कॉस को चेंज कर लें 90 माइनस थीटा में। तो इस साइन को हम चेंज कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6। तो एक काम करेंगे, कॉस से कॉस काट लीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस काट लीजिए, क्या बचा हमारा, बच गया आपका 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस 3 थीटा को इधर ले जाते हैं, माइनस 3 थीटा, फिर ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा थीटा इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 6, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए पहले, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो ये हो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये कितना होगा, माइनस 96 होगा ना, माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, तो ये जुटेगा, तो ये कितना होगा, माइनस 96। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गुणा है इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 96 बटा कितना है 4, तो इसको काट लीजिए, कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बार में जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 24 अंश, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो सिद्ध करे कि थीटा इक्वल टू 18 अंश, तो सिद्ध करे कि थीटा इक्वल टू 18 अंश। ठीक है, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन 3 थीटा और कॉस थीटा दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो ये क्या है, एक न्यून कोण है ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले हम साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, चलिए आप दोनों में से किसी एक को आप बदल दें, या इस साइन को बदलते हैं तो कॉस में हो जाएगा, तो ये कॉस हमारा रहेगा, ये कॉस को बदलते हैं तो ये साइन में हो जाएगा, तो ये साइन हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम इसी को कॉस को ही बदलते हैं साइन में, तो ये रहता है साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना। चलिए साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू, कितना बचा हमारा 90 माइनस 2 थीटा, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जुट जाएगा, तो ये कितना होगा 5 थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू, ये इधर गुणा इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो 90 बटे में 5 काट लीजिए, 18 पचे 90। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना आ गया 18 अंश, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। हमें सिर्फ कितना करना था, थीटा इक्वल टू 18 अंश ना, आया कितना है, थीटा इक्वल टू 18 अंश। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जरा ध्यान दीजिए, 30 का पहला क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, ये भी दोस्तों है प्रूफ डेटा वाला। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 हमें सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है 2। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी पहले क्या करेंगे, LHS ही लेंगे। ठीक है, तो ये होता है LHS। LHS में क्या है, कॉस थीटा बटे में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, प्लस में साइन थीटा बटे में क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, नीचे वाला का मान हम चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो ये होता है कॉस थीटा प्लस ऊपर में है साइन थीटा, अब आप नीचे का मान चेंज कर लीजिए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए एक बार में ये जाएगा एक बार में ये, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हमें सिद्ध कितना करना था, हमें सिद्ध करना था 2। ठीक है, आया कितना है 2। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें कितना सिद्ध करना है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए,
हमें प्रूव करना है इतना। तो पहले हम इसमें LHS लेंगे, ठीक है। तो LHS में है आपका साइन थीटा अपान साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, नीचे वाला का दोनों का जो नीचे वाला है इसका भी और इसका भी दोनों का ही मान चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है साइन थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस ये होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। चलिए अब एक काम कीजिए, अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इंप्लाइड है। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ये हमारा फार्मूला है, समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये समझिए हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक का भाग कॉस में है और एक का भाग साइन में भी है ना। चलिए इसको अब आप अलग अलग कीजिए, तो 1 बटे में कॉस थीटा इंटू 1 बटे में साइन थीटा, और हम जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा किसका मान होता है सेक थीटा का, इंटू 1 बटा साइन थीटा किसका मान होता है कोसेक थीटा का, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। हमें प्रूफ कितना करना था, हमें प्रूफ करना था सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आया कितना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 से यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये भी सिद्ध करने वाला ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos 70 अंश बटा साइन 20 अंश। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos 70 अंश बटे में क्या है साइन 20 अंश, ठीक है, प्लस cos 59 अंश बटे में साइन 31 अंश, प्लस cos 59 अंश बटे में क्या है साइन 31 अंश, फिर माइनस 8 cos स्क्वायर 60 अंश, 8 cos स्क्वायर 60 अंश इक्वल टू हमें कितना सिद्ध करना है 0 सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसमें भी हम LHS लेते हैं, LHS में क्या है cos 70 अंश बटे में साइन 20 अंश, ठीक है, प्लस cos 59 अंश बटे में क्या है साइन 31 अंश, माइनस 8 cos स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें या तो cos को चेंज कर लें तो साइन हमारा रहेगा, या फिर इसको cos को चेंज करते हैं तो साइन रहेगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर में cos को चेंज करते हैं, नीचे में साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है साइन 90 माइनस 70 बटे में क्या है साइन 20 अंश, ठीक है, माइनस अब नीचे में आप साइन को ही चेंज कर लीजिए, तो ये होता है cos 59 बटे में क्या है साइन को cos में चेंज कर लेते हैं cos 90 माइनस 31 अंश, ठीक है, माइनस अब यहां ध्यान दीजिए 8 इंटू कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये होता है साइन 20 अंश, माइनस होगा तो साइन 20 अंश होगा बटे में साइन 20 अंश, ठीक है, माइनस अब यहां ध्यान दीजिए कॉस 59 अंश बटे में कॉस 59 अंश, ठीक है, माइनस 8 इंटू अब यहां ध्यान दीजिए अब 1/4 हो जाएगा, पूछिए कैसे 1 × 1 और 2 × 4, ठीक है। अब इसका हर एक ले लीजिए, तो यहां ध्यान दीजिए साइन 20 अंश बटे में साइन 20 अंश, cos 59 अंश बटे में cos 59 अंश से कैंसिल होगा एक बार में, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए ये प्लस होगा ना, तो 1 + 1 माइनस होगा, तो 8 × 8 बटे में क्या है 4 × 4, तो इसको जोड़ लीजिए तो 2 माइनस 8 बटे में 4, हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये होता है 4 × 8 माइनस 8 × 8 बटे में क्या है 4। अब ये देखिएगा 0/4, इसका मतलब क्या है 0, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध कितना करना था, हमें सिद्ध करना था 0, ठीक है, हमें प्रूफ करना था 0, आया कितना है 0। चलिए दोस्तों आज तक यहीं पर रहने दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।